चलिए अब अपन देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। अगर ये जो ऑप्शन दे रखा है सही है और क्यों है वो आपको क्या बताना है, सोल्व करके बताना है कि भाई क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इक्वेशन आपको दे दी कि 3x प्लस 5। फिर इन्होंने ये बोला है, तीन ऑप्शन दे दिए आपके कि यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली ट्रू सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन तो दे दिया, हमें पता तो होना चाहिए क्या पूछ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। सोल्व करो, आंसर कितना आना चाहिए, 1, तो यूनिक क्या रहेगा। अगर 2 आ रहे हैं तो ओनली 2 सॉल्यूशन, अगर 2 से ज्यादा आते हैं तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखो हमें ये नहीं पता है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखो आप सॉल्यूशन में लिख देते हैं अपन, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आई बस में ये तो हमने लिख दिया। अब एक एक करके अपन को नंबर लेने, आपका जो मन हो वो आप क्या करो, डिजिट ले लो। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक से आप चाहो तो x की वैल्यू रख दो, आप चाहो तो y की रख दो, जो भी मन हो। ठीक है, तो अब मैं ऐसा कर रहा हूं कि x की वैल्यू में रख देता हूं, मैंने रख दी जैसे 0। ठीक है, आपका हो गया नहीं सर मैं तो 10 रखूं, तो 10 रख देना है ना। x की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3 का 3, x की क्या आ गया 0 प्लस 5 आ गया, तो y इज इक्वल टू 0 इंटू 3, 0 प्लस 5 आ गया। नंबर में 0 प्लस करूं या माइनस करूं वही नंबर रहता है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। आई बस में x की वैल्यू मैंने कितनी ली थी 0, तो y की कितनी आ गई 5। आपको पता होगा जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y के बाद में लिखते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x की तो है 0 और y की कितनी 5, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आया सर में देखो 0 और 5, क्लियर है। ये अपने क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद में सेकंड वैल्यू भी आप चाहो तो यहाँ पे x की वैल्यू जो भी आपका मन हो, मैंने रख दी 1। ठीक है, तो 1 रखी, तो यहाँ पे जैसे मैं 1 रख रहा हूं तो इक्वेशन क्या दे रखी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। जैसे 3x प्लस 5 ये मैंने लिख दिया, तो x की वैल्यू कितनी रखी मैंने 1, तो 3, 1 प्लस 5 तो कितना 3 1 जा 3 प्लस 5 कितने हो गए 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे आप मेंशन क्या कर दो, कर सकते हैं अपन, x कितना है 1 है और y कितना है 8 है। यहाँ तक क्लियर आपके। ठीक है, अब अपन देखो 2 3 और रख देते हैं। थर्ड, x की वैल्यू जैसे मैंने सोचा 2 रख देते हैं, तो 2 रख लो। 2 रखा, इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 3 का 3 आ गया, x की जगह 2 और प्लस 5, तो देख लो 3 2 जा 6 प्लस 5, 5 और 6 11, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो x की अपन ने कितनी ली थी 2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पे 11। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। एक और देख लो, फोर्थ, x इज इक्वल टू कितना रखा 3, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो 3 का 3, x की जगह 3 और प्लस 5, 3 3 जा 9 प्लस 5, तो 5 और 9 कितने हो गए 14, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 14। आई बस में। अब देखो 3 ली थी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 पे 14 लिख सकते हैं। अब एक चीज सुनो, जैसे अपन सोल्व करते जा रहे हैं आगे आगे आंसर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। देख लो 1 सॉल्यूशन थोड़ी, ये तो 2 से भी ज्यादा निकल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। लिखते हैं अपन आंसर, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। उन्होंने क्या बोला कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसके कितने सॉल्यूशन 4 चाहिए, आपका जो मन हो उसकी वैल्यू आप रख देना। ठीक है, चाहे x की रखो या y की रखो, आपका जो मन करे ना उसकी रख दो। ठीक है, तो अब अपन ऐसा करते हैं, पहले ये लिख लो सॉल्यूशन में क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, बस एक बार लिखो, बाकी अपन करते चलेंगे। फर्स्ट वर्ड है ना, फर्स्ट में मैं रख रहा हूं x की वैल्यू मैंने रख दी 0, 4 रखनी है अपन को वैल्यू है ना। x की वैल्यू मैंने 0 ली तो 2 और x पे मैंने 0 कर दिया प्लस y इज इक्वल टू 7, 0 2 जा 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 0 का कोई मतलब नहीं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
7, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर दो, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0 पे 7 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब अपन सेकंड नंबर की बात करें, x की वैल्यू आप चाहो तो 1 रख दी, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 1 प्लस वाई इजिकल टू 7, है ना। इक्वेशन अपन को ये देखनी। अब देखो 2 1 जा 2 प्लस वाई इजिकल टू 7, वाई को इधर रखा 7 माइनस 2 कर दो, कितना हो गया 7 5 हो गए। यहाँ तक क्लियर है। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कितना 1 और 5 आई समझ में। थर्ड देख लो, थर्ड में क्या रखे अपन 2 रख देते हैं, x इजिकल टू कितना रखा 2 रखा, तो देखो ये रहा 2, x की जगह 2 लिया प्लस y इजिकल टू 7, तो देख लो 2 2 जा 4 प्लस y इजिकल टू 7, तो y इजिकल टू 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी 3। इसको अपन देखो y की वैल्यू 3 आ गई, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पे 3, जो कि किसका आया थर्ड का आंसर। आगे बस में, ठीक है। फर्स्ट निकल चुके हैं कोऑर्डिनेट, सेकंड के भी आ गए, थर्ड के भी हमारे आ गए, अब एक और निकलना है, तो फोर्थ अपन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब फोर्थ में आप देख लो x की वैल्यू अपन कितनी 3 रखते हैं, है ना। 3 रखा तो देख लो 2 3 प्लस वाई इजिकल टू 7, 3 2 जा 6 प्लस वाई इजिकल टू 7, तो वाई इजिकल टू 7 तो है ही, प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6, तो 7 में से 6 गए 1, तो इसके कोऑर्डिनेट अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 और 1। आई बस में ध्यान रखना बुक के आंसर अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या मैंने अपने हिसाब से रखे, हो सकता है बुक वाला रखे 8 रख दे 9 रख दे, है ना, तो अपना आंसर ये आ गया। अब वापिस सिमिलर पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9 कैसे करना है, पहले तो कॉपी कर लो, पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9 कॉपी कर दिया। आपका जो मन हो, चाहे तो एक्स को 0 रखो वाई को रखो, है ना, आपका जो मन हो कर लो। मैंने रखा एक्स की वैल्यू कितनी रख दी 0, तो देख लो पाई की जगह पाई आ गया, एक्स की जगह हमने क्या ले लिया 0 प्लस वाई इजिकल टू 9, है ना। 0 को पाई से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ गया, प्लस वाई इजिकल टू 9 आ गया, 0 में y तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, y रहेगा, तो y इजिकल टू कितना आ गया 9। क्लियर है आपके, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो हमारे कोऑर्डिनेट कितने 0 पे 9। क्लियर है। अब सेकंड देख लो, आपका मन हो x की जगह क्या रख दे 1 रख दो, तो कैसे पाई की जगह पाई, x की जगह 1 ले लिया, प्लस y इजिकल टू 9, पाई को 1 से करो पाई हो जाएगा, प्लस y इजिकल टू 9। ध्यान रखना वेरिएबल, वेरिएबल क्या है x है और y है, तो उनको ही अकेला छोड़ना है। तो y है वेरिएबल, तो y की जगह y आ गया, 9 तो अपनी जगह पे है, पाई प्लस का है उधर गया तो माइनस का पाई, दिख रहा है आपको। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस पाई, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कितना x कितना था 1 और ये कितना 9 माइनस पाई, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं अपन, 1 रख दिया, x की जगह अपन रख लेते हैं 2, ठीक है। 2 रखा तो क्या था पाई की जगह पाई और ये 2 आ गया, प्लस y इजिकल टू 9 आया समझ में। 2 को पाई से मल्टीप्लाई करो 2 पाई प्लस y इजिकल टू 9, y को अकेला रखा तो 9 माइनस 2 पाई। क्लियर आपके। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं थर्ड वाले को, x की वैल्यू रखी अपन ने 2, तो y की कितनी आ गई 9 माइनस 2 पाई। क्लियर है, ठीक है। अपने थर्ड भी हो गया। एक और देख लो सॉल्यूशन, यहाँ अपन कर लेते हैं, ठीक है। अब फोर्थ 2 रख दिया, x की वैल्यू अपन रख देते हैं 3, तो देखो पाई की जगह पाई 3 प्लस वाई इजिकल टू 9, 3 को पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस वाई इजिकल टू 9, वाई को अकेला रखो तो 9 का 9 3 पाई, प्लस का है उधर गया तो माइनस का 3 पाई। आगे बस में, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फोर्थ क्या हो जाएगा 3 हो गया और y कितना है 9 माइनस 3 पाई। आगे बस में बुक में आंसर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि अपन ने 0 1 2 3 रखा, बुक वाला कुछ भी रख सकता है ना। अब देखो नेक्स्ट x इजिकल टू 4y, अब आपका जो मन हो वो रख दो, तो मैं y की वैल्यू रख देता हूँ क्योंकि x अपनी जगह पे, तो इसको आप कॉपी कर लो x इजिकल टू 4y, तो फर्स्ट y की वैल्यू अपन रख देते हैं 0, ठीक है। तो x इजिकल टू 4 है, y की जगह कितना रखा 0 रखा, तो देख लो 0 4 जा
जीरो आ गया, तो जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो आई तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ जीरो पे जीरो, दोनों जीरो हो गए। ठीक है, अब आगे देखो आप, सेकंड अपन रख देते हैं y की वैल्यू 1, तो x इजिकल टू 4 और यहाँ पे क्या आ गया 1, तो x इजिकल टू 4 बन जा 4। तो सेकंड वाली इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं 4 पे 1, पता होगा पहले क्या लिखते हैं x लिखते हैं फिर y, है ना। थर्ड देख लो, अब थर्ड में अपन रख देते हैं y की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 रखा तो x इजिकल टू 4 और ये आ गया 2, तो x इजिकल टू 4 2 जा 8, तो इसको अपन यहाँ ऐसा शो कर सकते हैं 8 पे 2। आगे पसंद में एक और देख लो 4, तो क्या है y इजिकल टू 3 रख देते हैं, तो x इजिकल टू 4 और यहाँ पे 3 आ गया, तो x इजिकल टू 4 3 जा 12। ठीक है, ये आ गया। इसके अपन कोऑर्डिनेट ऐसा बता सकते हैं 12 पे 3। आई बसन में देखो यहाँ पे अपन ने क्या रखा 3 रखा, 4 से जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 12 पे 3। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इजिकल टू 4 एंड विच आर नॉट। मतलब अपन को इक्वेशन लेके सोल्व करना है, x और y की वैल्यू लेंगे, अगर इक्वल आ जाए LHS RHS दोनों इक्वल आए तो सॉल्यूशन होंगे और नहीं आए तो नहीं होंगे, है ना। अब देखो फर्स्ट 0 और 2 आपको पता होगा, सबसे पहले अपन किसको लिखते हैं x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो x बराबर बोल सकते हैं 0 है और y इजिकल टू कितना 2, है ना। इक्वेशन ले लो x माइनस 2y इजिकल टू कितना 4, x कितना है 0 माइनस 2 y की वैल्यू 2 इजिकल टू 4, 0 का तो 0 माइनस 2 2 जा इजिकल टू 4, 0 में कुछ भी प्लस माइनस करो नंबर ही आएगा माइनस 4 इजिकल टू 4। क्या दोनों इक्वल हैं? देखो ये तो LHS है वो RHS, ये प्लस का है ये माइनस का, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ LHS जो है ना नॉट इक्वल टू RHS। समझ गए, दोनों इक्वल नहीं तो इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते, तो आप क्या मेंशन कर दो नो कर दो। फिर देखो 2 और 0, तो x वैल्यू कितनी 2, y की कितनी 0, इक्वेशन कॉपी करो x माइनस 2y इजिकल टू 4, x की वैल्यू कितनी दे रखी 2 का 2 माइनस 2 का 2, y की वैल्यू कितनी 0 इजिकल टू 4, 2 का 2 कॉपी करो क्योंकि ब्रैकेट सोल्व होता है, माइनस 0 2 जा इजिकल टू 4, 2 में से 0 लेस करता हूँ तो 2 ही आता है और इजिकल टू कितना 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर क्या आ गया नो, सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। थर्ड देख लो x की वैल्यू कितनी दे रखी 4, y की वैल्यू 0, इक्वेशन कॉपी करो x माइनस 2y इजिकल टू 4, जहाँ x आया वैल्यू रखो y आया वैल्यू रखो, x की वैल्यू 4 माइनस 2 y की वैल्यू 0 इजिकल टू 4 0 2 जा इजिकल टू 4। ठीक है, 4 में से माइनस 0 गया तो 4 ही बचता है इजिकल टू 4। तो मैं लिख सकता हूँ LHS बराबर है RHS का, तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो अपन लिखते हैं यस। ठीक है, 4 वाला देखो x इजिकल टू √2 y इजिकल टू 4√2 आई बस में। अब देख लो आप क्या है इक्वेशन x माइनस 2y इजिकल टू 4, x की वैल्यू √2 माइनस 2 का 2, y की वैल्यू 4√2 इजिकल टू कितना 4। अब ध्यान रखना भले रूट में है कोई इश्यू नहीं, रूट वाले को एक साथ ले लेना है ना, पहले √2 ये अकेला है ना छोड़ दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो रूट में, इसको बाद में बात करेंगे। 4 2 जा 8 और √2 बच गया तो ये ले लो। ठीक है, प्लस माइनस इजिकल टू 4, ये भी रूट में ये भी रूट में, ये √2 1 टाइम और ये √2 8 टाइम, 8 √2 में से एक √2 लेस कर दो, कितना √2 7 √2, लेकिन माइनस का बड़ा कौन सा 8 है ना, तो इसका साइन माइनस हो गया इजिकल टू 4। क्या इक्वल है? नहीं, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो अपन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन नहीं हो सकते। लास्ट देख लो x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 1, इक्वेशन कॉपी करो x माइनस 2y इजिकल टू 4, x वैल्यू कितनी 1 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी 1 इजिकल टू 4, 1 का 1 माइनस 2 1 जा 2 इजिकल टू
4, एक प्लस और एक माइनस, माइनस ही होता है, 2 में से 1 लेस करो, -1 होगा क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की इजिकल टू 4। क्या इक्वल है? नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा? थर्ड कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करो, x की तो 2 बता रखी है, y की 1 बोली है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। जहां पे x आए वहां पे x की वैल्यू, जहां पे y आए वहां पे y की वैल्यू। तो पहले आप इक्वेशन कॉपी करो, 2x + 3y = कितना? k, 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है 2 + 3, y की वैल्यू कितनी है 1 = k, 2 2 जा +3 1 जा = k, 4 + 3 7, तो k की वैल्यू अपन क्या बोल सकते हैं? माइनस नहीं, प्लस का 7, क्योंकि दोनों प्लस के। आगे समझे? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 7, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।